तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो बड़े अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला अपडेट तो तेजस मार्क 2 के पहले के दो प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप को लेके है, जबकि दूसरे अपडेट में भारत द्वारा डेवलप किए जाने वाले अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल के मार्क 2 वेरिएंट के परीक्षण को लेके है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ब्रिटिश एरोस्पेस जायंट मैकडेड एरोस्पेस लिमिटेड को दो कॉम्पोजिट रेडॉम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बेसिकली ये जो कॉम्पोजिट रेडॉम है, इसे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के पहले जो दो प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप है उनमें इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अपने खुद के इंडिजीनियस रेडॉम के डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है, ताकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के जो प्रोडक्शन वेरिएंट है जो कि साल 2028 से बनना शुरू होगा उसमें इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके के रेडॉम के इस्तेमाल का इरादा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में करने का इरादा बनाया जा रहा है, वो असल में एक कॉम्पोजिट रेडॉम है जो बेसिकली एयरक्राफ्ट के लोअर ऑब्जर्वेबिलिटी को और बढ़ाता है। और ब्रिटिश एरोस्पेस जायंट मैकडेड एरोस्पेस लिमिटेड असल में दुनिया के कुछ गिने चुने ऐसे कंपनियों में शामिल है जो इस तरीके के रेडॉम के डेवलपमेंट करता है, और खाली डेवलपमेंट नहीं बल्कि टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कई सारे देशों को खास करके यूएस और यूके को सप्लाई भी करता है। एडीए के रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 में जो रेडॉम का इस्तेमाल किया जाएगा वो 10% स्मॉलर मतलब आकार में छोटा होगा, ताकि इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टमों को जैसे कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ इसमें ज्यादा अधिक तब्दीली करने का भी आवश्यकता ना हो। इवन दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल होने वाले रेडॉम काफी हद तक तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के रेडॉम से सिमिलर होगा, लेकिन फीचर वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज ये उससे अधिक आगे होगा। दोस्तों 10% छोटे रेडॉम के मतलब ये भी है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के जो टर्न करते टाइम ड्रैग है वो भी कम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके के छोटे रेडॉम के इस्तेमाल से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के ड्रैग करीबन 20% कम होगा, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के जो फ्रंटल रेडार क्रॉस सेक्शन है मतलब सामने के हिस्से के रेडार सिग्नेचर है वो भी कम होगा। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के तुलना में आकार में बड़े होने के बावजूद इसके ओवरऑल रेडार क्रॉस सेक्शन तेजस मार्क 1A से कम होगा, मतलब ये तेजस मार्क 1A से अधिक स्टेल्थियर होगा, जिसके पीछे मेन कारण है इसके छोटे आकार के रेडॉम या फिर कहे तो फ्यूसेलाज के आकार और नोज सेक्शन के छोटा होना। जबकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रेडार है उसे भी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के रेडार के तुलना में अधिक ताकतवर माना जा रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि यह बेसिकली एक 992 एरे टीआर मॉड्यूल्स वाला रेडार होगा, जबकि तेजस मार्क 1A में जो रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें 780 एरे टीआर मॉड्यूल्स है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के और एक बड़े कंपनी कोबाम के तरफ से तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्ट और इसके LSP-3 वेरिएंट के लिए क्वार्ट्ज फाइबर कॉम्पोजिट रेडॉम का सप्लाई किया गया है, और बताया यह भी जा रहा है कि इसी कंपनी के द्वारा संभावित तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए भी रेडॉम का सप्लाई किया जाए। पर कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि एडीए के तरफ से एक फैब्रिकेटेड या फिर कहे तो डोमेस्टिकली बनाए जाने वाले क्वार्ट्ज रेडॉम नोज के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो संभावित आने वाले समय में तेजस मार्क 1A जैसे प्रोजेक्टों में भी इस्तेमाल हो। इससे पहले एडीए के द्वारा एक कॉम्पोजिट रेडॉम तेजस प्रोग्राम के लिए डेवलप किया गया था, जिसमें कुछ इश्यूज के कारण इसका इस्तेमाल बड़े मात्रा में तेजस एयरक्राफ्ट 2 के प्रोडक्शन वेरिएंट में नहीं किया गया। बेसिकली ऐसे रेडॉम का टेस्ट ही तेजस एयरक्राफ्टों में किया गया था, लेकिन बाद में खामियों के कारण या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों में और डिले ना हो इस कारण से रेडॉम के इंपोर्ट के साथ साथ तेजस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि ब्रिटेन के कई सारे कंपनी भारत के तेजस एयरक्राफ्टों में छोटे छोटे कंपोनेंटों का सप्लाई कर रहा है, जबकि भारत अपने इन हाउस डेवलपमेंट कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके ऐसे कंपोनेंटों को जल्द से जल्द रिप्लेस करने का तैयारी भी कर रहा है। और हाल ही में रिपोर्ट ये भी आया था कि तेजस एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट में बाधा ना आए, इसलिए भारत द्वारा करीबन 50 कंपोनेंटों को बदलने का तैयारी किया जा रहा है, और इन सभी कंपोनेंटों को इन हाउस डेवलप भी किया जा रहा है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के बारे में जानते हैं। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक 160 किलोमीटर रेंज वाले इंडिया के एयर टू एयर मिसाइल मतलब अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के संभावित टेस्ट इस साल मतलब साल 2022 में हो सकता है। दोस्तों अस्त्र मिसाइल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर एस वेणुगोपाल द्वारा हाल ही में ही डॉक्टर अनंता कृष्णन तारमैक मीडिया हाउस को एक बयान देते हुए कंफर्म किए कि अस्त्र मिसाइल के मार्क 2 वेरिएंट जिसका रेंज 160 किलोमीटर है इसका टेस्ट साल 2022 में होगा। और दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ जब DRDO के कोई उच्च अधिकारी की तरफ से अस्त्र मिसाइल को लेके कोई बड़ा बयान आया। डॉक्टर वेणुगोपाल की तरफ से ये भी बताया गया है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट है वो लगभग समाप्ति की तरफ आ चुका है और जल्द ही इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। दोस्तों अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को अमेरिकी M120D एमराम मिसाइल के फैमिली के मिसाइल के रूप में भी देखा जाता है। असल में एमराम फैमिली के M120D सबसे आधुनिक मिसाइल है और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों का रेंज
रेंज करीब करीब 161 किलोमीटर है, जबकि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का रेंज भी M120D AMRAAM के बराबर मतलब करीब करीब 160 किलोमीटर है। दूसरी तरफ अगर वजन को कंपेयर किया जाए तो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लेकर बताया जा रहा है कि इसका वजन करीबन 175 किलोग्राम होगा, जो कि AMRAAM मिसाइल के तुलना में थोड़ा ज्यादा, जहां पे AMRAAM मिसाइल का वजन सिर्फ 161 किलोग्राम है। जबकि इन मिसाइलों के वजन को अगर चाइनीज PL-15E के साथ कंपेयर किया जाए तो अस्त्र मिसाइल चाइनीज मिसाइल के तुलना में काफी अधिक हल्का है। चाइना के PL-15E मिसाइल का वजन करीबन 200 किलोग्राम है, जबकि रेंज के मामले में ये अस्त्र मिसाइल से पीछे है। PL-15E का रेंज सिर्फ 145 किलोमीटर है। दोस्तों अस्त्र मार्क 1 मिसाइल से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के रेंज को अधिक करने के लिए DRDO के द्वारा इसमें रॉकेट मोटर का तब्दीली किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अब डबल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं मोटरों की बदौलत अस्त्र मार्क 2 मिसाइल अपने रेंज को बढ़ा पाया। दोस्तों अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के टेस्ट शुरू होने के बाद ये इंडिया के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरा सबसे अधिक रेंज वाला मिसाइल होगा, जबकि इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया सबसे अधिक रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल होगा। अब तक इंडिया के बेड़े में जितने भी एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें सबसे अधिक रेंज वाला मिसाइल है मीटियोर, जो कि राफेल एयरक्राफ्टों के साथ भारत के द्वारा फ्रांस से खरीदा गया है। और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के डेवलपमेंट के बाद अस्त्र मार्क 2 मीटियोर के बाद दूसरे सबसे अधिक रेंज वाले भारतीय एयर टू एयर मिसाइल होगा। जबकि अगर रेंज के मामले को देखा जाए तो इसे और इम्प्रूव करने के लिए भारत के द्वारा अस्त्र मार्क 3 के ऊपर भी काम किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 3 असल में रैमजेट इंजन से लैस होगा और इस कारण इसके रेंज 70 किलोमीटर से लेके 340 किलोमीटर के दरमियान होगा। मतलब आप समझ सकते होंगे कि अस्त्र मार्क 3 के डेवलपमेंट के बाद भारत को किसी भी तरीके के अन्य एयर टू एयर मिसाइल की और कोई आवश्यकता नहीं रहेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 3 मिसाइल के जो डेवलपमेंट ट्रायल है वो भी संभावित 2024 मतलब आने वाले 2 सालों के अंदर शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ अगर अस्त्र मिसाइल के बारे में हम लोग डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक ऐसा मिसाइल है जिसे साल 2019 से सर्विस में लाया गया और अब इन मिसाइलों के मार्क 1 वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में पहली बार अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को खरीदने के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया गया था और यहाँ पे संख्या सिर्फ 50 था, जबकि इसके बाद एडिशनल 248 मिसाइलों का ऑर्डर प्लेस किया गया और कुल मिला के अब 298 मिसाइलों का ऑर्डर है, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के सुखोई 30 MKI, तेजस, MiG-29 और MiG-29K जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ये जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है ये असल में 110 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, जबकि इसके अलावा अस्त्र IR नाम से और एक मिसाइल के भी डेवलपमेंट किया जा रहा है जो बेसिकली एक इंफ्रारेड होमिंग वेरिएंट है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका रेंज करीब करीब 80 किलोमीटर है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अस्त्र मिसाइल है इसी के ही बेस पे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है और हाल ही में ही इसके कई सारे परीक्षण भी हुआ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।